नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में कोरोना संक्रमण से एक और मौत के बाद अब यहां मौत के आंकड़े 13 हो गए हैं, जबकि कुल संक्रमितों की अगर बात की जाए तो झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज की तादाद 2364 हो गई है। अब तक ठीक हुए 1793 मरीज और अब एक्टिव केस की जो तादाद है वो 559 है। कुल 13 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब हम आपको कोरोना के खतरे के प्रति लापरवाही और एहतियात की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रांची के धुरवा में प्रभात तारा मैदान में सब्जी बाजार में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उल्लंघन किया जा रहा है। लोग बगैर मास्क के बाजार में आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दुमका की है, जहां संक्रमण रोकने के लिए माइक के जरिए पढ़ाई हो रही है। लाउड स्पीकर लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आदिवासी बहुल गांव में शिक्षक लाउड स्पीकर और माइक लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। कोरोना वायरस महामारी को लेकर झारखंड में सभी स्कूलों को बंद करके रखा गया, लेकिन दुमका जिले का एक ऐसा स्कूल है जो इस कोरोना काल में बच्चों को पढ़ा रहा है। आदिवासी बहुल गांव में शिक्षक लाउड स्पीकर और माइक से पढ़ा रहे हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई सुनिश्चित करने के मकसद से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने डीजी 7 कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत विद्यालय स्तर पर शिक्षक और अभिभावक का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया ताकि कंटेंट को छात्रों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन हर अभिभावक के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होने की वजह से सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी के शिक्षकों ने अनूठी पहल शुरू की। शिक्षक गांव में लाउडस्पीकर और माइक के सहारे पढ़ाई करा रहे हैं। काम में आते हैं सर, और माइक से लाउड स्पीकर मतलब बढ़ा के हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चों को फायदा हो रहा है। हाँ, माइक लगा के पढ़ाता है और बॉक्स से। और हम सब जहाँ कहीं रहते हैं माइक की आवाज़ से हम लोग घर से दौड़ के आते हैं और पढ़ाते हैं। हम लोग जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है माइक और लाउडस्पीकर से, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है कि सर लोग ऐसे ही पढ़ाते रहिए। ये एक्चुअली में हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का, ये हम लोग सोचे कि इस गांव में एंड्रॉयड मोबाइल बहुत कम है और बहुत कम होने के कारण जो है कि सारे बच्चों के पास जो कंटेंट है हमारा नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोग इसको क्या किए कि एक सोच विकसित हुआ हम लोगों का, सभी शिक्षकों ने मिलकर सोचा कि क्यों नहीं गांव में ही माइक लाउड स्पीकर लगा दें और बच्चे घर में भी रह के पढ़े, पेड़ के नीचे भी आकर पढ़े और जहां सुविधा मिले वहां बच्चे आके पढ़ें। सर ऐसा होता है कि हम लोग टोला वाइज जाकर के जो माइक और ये साउंड बॉक्स लेकर के मशीन लेकर के जाते हैं, तो इससे जो कि है प्राय बच्चे अपने घर पे रहते हुए अपने घर के सामने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आराम से कुछ सीख लेते हैं। लाउड स्पीकर लगा के गांव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए उनको बिठा करके लिखवा के पढ़ाना, आई थिंक आज की स्थिति में जब स्कूलें बंद हो गई हैं, इस तरीके से एक इनोवेटिव सोल्यूशन जो हमारे शिक्षक निकाले हैं ये बहुत ही सराहनीय है। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार लोगों के बीच सेवा भाव से मदद करते आ रहे कांग्रेस यूथ एफिलिएशन संघ के अध्यक्ष विक्रम जायसवाल ने आज डॉक्टरों की टीम के साथ किशोरगंज इलाके में लोगों के बीच दवाई का वितरण किया। रोटरी क्लब और डॉक्टर राजीव होम्योपैथिक क्लिनिक के सौजन्य से, और रोटरी क्लब बड़ा अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर राजीव के क्लिनिक भी लगभग 30,000 लोगों को निःशुल्क होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर वाला दवाई इन लोगों के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जा चुका है। और एक लक्ष्य लेके हम लोगों की टीम चल रही है झारखंड कांग्रेस की, स्वस्थ झारखंड समृद्ध झारखंड, और सेवा ही लक्ष्य है। ये भारत सरकार और झारखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के एडवाइजरी के अनुसार यह 20 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी इस अभियान के लिए। इस अभियान के तहत अभी तक करीब हम लोग 3 लाख पीस दवाइयाँ पूरे झारखंड में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन और ओपन माइनिंग को लेकर केंद्र के फैसले के विरुद्ध झारखंड सरकार के कोर्ट जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और केंद्र सरकार के फैसले को राज्य की आम जनता के हित में बताया। यह जो है एकदम पारदर्शिता के साथ कॉमर्स माइनिंग के आधार पर कोल ब्लॉक नीलामी आमंत्रित होगा और उसमें कई प्रकार के सरकार के जो प्रावधान हैं उस शर्तें और अहर्ताएं जो हैं उनके आधार पर ये सारे कार्य प्रारंभ होंगे। इसमें कहीं से भी किसी को भ्रष्टाचार या तो 2 नंबरी करने का प्रश्न नहीं उठता है और निश्चित रूप से ये 15,000 लाख करोड़ का जो यहाँ पर जो झारखंड सरकार को लाभ होने वाला है यह होगा। और राज्य सरकार जिस तरह से हायतौबा मचा रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हमें लगता है कि अगर कोल ब्लॉक नीलामी होती है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, पिछले सरकार में जैसे हुआ था वैसे उस तरह का नहीं है और उस नीलामी जो राशि आएगी वो राज्य सरकार को मिलेगा। 50,000 से ज्यादा लोगों को 9 कोल ब्लॉक आवंटन के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर राज्य में विरोध जारी है। राजधानी रांची की सड़कों पर आरजेडी ने अनोखा विरोध किया तो सोमवार को कांग्रेस का पूरे प्रदेश में हल्ला बोल है। इसमें 10 बजे से 12 बजे तक राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा और डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत छू रही आसमान, बढ़ती कीमत पर सियासी घमासान। पेट्रोल प्राइस और पॉलिटिक्स। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने झारखंड में सियासत के शोले को सुलगाने का काम किया है। यहां के राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं और बढ़ती कीमत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को आरजेडी ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए पूरे रांची शहर में साइकिल से भ्रमण किया और केंद्र सरकार का विरोध करते हुए बढ़ी हुई कीमत वापस लेने की मांग की। डीजल और इसका बढ़ा देंगे पेट्रोल का प्राइसेस तो आदमी का जो कम्यूटिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा और आपके पास अभी जो जनरल जो प्रावधान रहता है घूमने फिरने के लिए जैसे ऑटो हो गया बाकी वो भी महंगा हो गया है। तो बेसिकली फॉर द मिडिल क्लास इट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो देश है पूरे देश जो है कोरोना महामारी से लड़ रही है, इसमें ऑलरेडी जो है त्रस्त है जनता और इसमें पेट्रोल और डीजल का दाम जो है ये बढ़ोतरी कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। इसके खिलाफ जो है हम लोग हमेशा खड़े रहे और आज भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आगे भी लड़ाई होगी। अब पेट्रोल और डीजल का दाम डेली बढ़ता जा रहा है तो ऐसे का प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी हुई जुमलेबाजी की सरकार एक कोरोना काल में भी जुमलेबाज साजिश हुई है। आरजेडी ने रविवार को प्राइस पॉलिटिक्स की तो झारखंड सरकार की मुख्य साझीदार कांग्रेस सोमवार को पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध करने वाली है और अपने आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कमर कस ली है और बैठक कर योजना तैयार की। 15-16 दिन में 12-13 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना ये कहीं से भी जायज नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कल धरना पर बैठेंगे। हम लोग कांग्रेस जगह जिले में बैठेंगे, राज्य के मुख्यालय में बैठेंगे और सभी लोग। एक और जहां कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के लिए केंद्र को जिम्मेवार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के विरोधी तेवर पर उसे नसीहत दे रही है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश में लगभग ₹2.80 से के आसपास यहाँ का जो इसके मूल्य का जो वैट और बाकी चीजें निर्धारित किया गया है, जिसके चलते यह जो है दाम थोड़ा सा और अधिक जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा विचार करते हुए
थोड़ा कम करने से शायद यहाँ की जनता को थोड़ा राहत मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से जहां आम लोग त्रस्त हैं, वहीं राज्य और केंद्र सरकार के बीच प्राइस पॉलिटिक्स जारी है और राज्य सरकार भी अपने यहां लागू 22% वैट को कम करने के लिए तैयार नहीं है। लोहरदगा से पारस के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से 7 सवाल पूछा। रामेश्वर उरांव ने कहा कि चीनी सेना हाल के दिनों में लगातार भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है, लेकिन ये बात देश को 15 जून को पता चली, जब गलवान घाटी में 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। इधर राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगाए आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड में कई चीनी कंपनियों ने चंदा दिया। उन्होंने पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य के विरोध में कांग्रेस सोमवार को 10 बजे से 12 बजे तक राजभवन के समक्ष धरना देगी और डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। बीजेपी के लोग अभी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे के लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या है ये तो हमको जानना है। अभी ये पीएम केयर्स फंड जो बना हुआ है उस पर चीनी कंपनियों ने काफी पैसे दिए हैं। क्यों दिए? क्या यही हमारा विरोध है? प्रधानमंत्री का विरोध है चीन के लिए? यहाँ के सेक्रेटरी को मिलता है 2,10,000 जो विभाग के सेक्रेटरी होते हैं, और एक रिसर्च स्कॉलर ला गया तथाकथित स्कॉलर, उसको 3.5 लाख सरकार दे रही है। और एक नहीं अनेक इस तरह से है। और खरीद व्यर्थ का खरीद हुई है, जगह जगह हुई खरीद। ये तो एक आपको मिला है रिम्स में, लेकिन जगह जगह इसी तरह से कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन पैसे को मटेरियल के तौर पर बदला गया। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत गांधी मैदान इलाके में नगरवासियों के पानी की समस्या को दूर करने के लिए रोटरी क्लब जमशेदपुर के द्वारा पेयजल प्याऊ आम जनता को सुपुर्द किया गया। इसका उद्घाटन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने इस काम के लिए रोटरी क्लब के अधिकारियों और सदस्यों की काफी प्रशंसा की। जमशेदपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछले दिनों भारत चीन बॉर्डर पर हुए संघर्ष में शहीद देश के जवानों को याद किया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मां भारती के आंचल को जो चीन ने लहूलुहान किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा और चीन के इस दुस्साहस के खिलाफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे, हम और कांग्रेस पार्टी इसमें उनका साथ देंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं रोटरी क्लब के लोगों को, इनके अध्यक्ष श्रीमान सगू जी को, कि उन्होंने जो है एक पेयजल की बड़ी व्यवस्था यहाँ कायम की है, जिससे इस इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने 2500 हमको पीपी किट देने का काम किया है। हम इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रविवार को पाकुड़ से रांची जाने के क्रम में धनबाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक और जलेश्वर महतो की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ग्रामीण विकास मंत्री धनबाद परिसदन में कुछ देर के लिए विश्राम के लिए रुके और जिले में चल रही विकास योजनाओं की उन्होंने जानकारी ली। हम लोगों ने ये संकल्प लिए हैं कि हमने अभी शुरुआत किए हैं। महीना में मेरा आने के पूर्व में मनरेगा में पेमेंट होता है। आज हम टंके की जोर से कह सकते हैं कि 7 से 10 दिन में हम लागू देने का करते हैं, लेकिन है क्या, इसमें कुछ भी और उसे दूर करने का हम कोशिश करेंगे। मोंगिया स्टील लिमिटेड द्वारा फ्री प्रमोशन कैलेंडर धमाका ड्रॉ के विजेताओं के नाम की घोषणा की गई। इसे लेकर मोंगिया स्टील की ओर से मुख्य कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ड्रॉ धमाका समारोह में मोंगिया स्टील लिमिटेड कंपनी के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मौजूद थे। इस कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक 100 भाग्यशाली विजेताओं को जनवरी महीने से लगातार पुरस्कृत किया जा रहा है। मोंगिया स्टील के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इस लकी ड्रॉ के विजेता को
होंडा शाइन बाइक, दूसरे स्थान पर आने वाले को रेफ्रिजरेटर और तीसरे नंबर पर आने वाले को एलईडी टीवी प्रदान किया जाएगा। इधर 97 लोगों को कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। आपको बता दें कि मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से जारी कैलेंडर में दिए गए लक्की ड्रॉ स्टिकर के माध्यम से हर माह लक्की ड्रॉ कराया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में मोंगिया ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चाइना की हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा की। कुछ लोगों की ये शिकायत आई है कि हम लोगों को समय पर खबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग के पास देर से भी खबर मिलने से हमने सामान पहुंचवा दिया है, लेकिन फिर भी इस बार हम ये चाहेंगे कि जिनका भी सामान निकले, हम कोशिश करेंगे कि उनका जो भी मोबाइल नंबर या जो भी हमारे पास में उपलब्ध जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हम लोग अपनी ओर से भी उनको खबर करके उनके पास में स्वयं से जाके कंपनी, अगर उधर से नहीं खबर भी आई है तो भी, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। रांची में एक पिता ने शादी से इनकार किया तो उनकी नाबालिग बेटी की इज्जत उसके प्रेमी ने ही तार-तार कर दी। मामला और मांझी में हुए नाबालिग से दुष्कर्म का है, जहां आरोपी घनश्याम महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी का पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और वो पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के पिता के इनकार करने के बाद उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अपने असर से हम लोगों ने तहकीकात किया और वहां के स्थानीय लोगों के काफी हम लोगों को मदद मिला, थाना प्रभारी को, डीएसपी साहब को, और इसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस तरह से धीरे धीरे जो भी केसेस पुराने हो चुके हैं या पुराने हैं उसमें उद्भेदन का काम ये इनके नेतृत्व में जो टीम है वो काम कर रही है। राजधानी रांची की लाइफलाइन कही जाने वाली हटिया डैम में मात्र 13 दिन तक ही आपूर्ति लायक पानी बचा हुआ है। मानसून के दस्तक के बावजूद इस डैम का जलस्तर नहीं बढ़ा। जलस्तर नहीं बढ़ने से 1.5 लाख की आबादी की जलापूर्ति की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं हेडलाइंस।